पति पत्नी की दिल को छू जाने वाली कहानी। विधवा लड़की और तलाकशुदा लड़के की कहानी। यह कहानी प्रीति और विकास की है। प्रीति अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। प्रीति को ऐसा लगा था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। प्रीति के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और प्रीति के पति के गुजरने के बाद प्रीति के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब प्रीति को लगता था कि ज़िंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उसे दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन प्रीति और विकास दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। प्रीति की एक सहेली विकास को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। विकास से मिलकर प्रीति को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर प्रीति को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर प्रीति का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से प्रीति के मन में विकास के लिए प्रेम से जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद प्रीति ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तो कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तो कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूँगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती है और मंजू विकास को प्रीति की बीती हुई सारी बात बताती है और वह उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही प्रीति विधवा हो गई थी। विकास को प्रीति का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विकास प्रीति से मिलता है और उसे समझता है वाकई में प्रीति एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विकास ये तय कर लेता है कि वो प्रीति का सहारा बनेगा। प्रीति को भी विकास दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें। एक दिन उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते हैं और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से प्रीति का दिल जीत चुका था। प्रीति को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन प्रीति विकास को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विकास ने जब प्रीति की माँ के पाँव छुए तो प्रीति की माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका हाथ साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर विकास के भी आंखों में आंसू आ गए और प्रीति भी खूब रोने लगी। तभी विकास ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, प्रीति का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ही ख्याल रखूंगा,
ये सुनकर प्रीति की माँ और प्रीति को बहुत ही अच्छा लगा और प्रीति विकास का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो प्रीति ने कहा कि विकास, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विकास ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, प्रीति, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन प्रीति विकास को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी प्रीति की सहेली मंजू ने प्रीति के कान भरना शुरू कर दिया। उसने कहा कि प्रीति, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते, तू तो सीधी सादी है। विकास को अपनी माँ से भी मिला दिया, लेकिन विकास ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके ना छोड़ दे। यह सुनकर प्रीति के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विकास ये सोच रहा था कि मैं प्रीति को अपने घर कैसे लेकर आऊँ। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किश्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही प्रीति को सरप्राइज़ दूंगा और तभी प्रीति और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन प्रीति से शादी की सारी बातें करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा। क्योंकि प्रीति के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम प्रीति और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन प्रीति विकास को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विकास फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब प्रीति का शक और भी बढ़ जाता है। तभी प्रीति विकास से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10 हज़ार ही पड़े थे। प्रीति का शक अब बढ़ता जा रहा था और वो ये सोच रही थी कि विकास वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए प्रीति विकास का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विकास इंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने प्रीति की अंगूठी का नाप भी ले लिया था और प्रीति को इसका पता भी नहीं चला था। विकास ने प्रीति की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि प्रीति की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। विकास ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर प्रीति के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब विकास ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई प्रीति से है और उसके घर वालों में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास ने प्रीति को 3 बार कॉल किया, मगर प्रीति ने उसका फ़ोन गुस्से में नहीं उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विकास ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो प्रीति ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो विकास ने कहा कि प्रीति, कल मेरा जन्मदिन है। विकास ने बताया, लेकिन फिर भी प्रीति ने विकास को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी प्रीति ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम प्रीति और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और विकास की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते प्रीति ने विकास से कोई भी बात नहीं की। उसे तो विकास के रूप में एक धोखेबाज नज़र आ रहा था। तभी जैसे ही प्रीति विकास के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विकास की माँ आरती की थाली लेकर आती है और प्रीति को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर प्रीति हैरान रह जाती है। तभी वो भी विकास की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, विकास के बड़े भाई भाभी, विकास के भतीजा भतीजी और विकास की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग प्रीति और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विकास का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद प्रीति जाने के लिए कहती है तो विकास की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। प्रीति समझ नहीं पाती। तभी विकास की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। ये देखकर प्रीति विकास की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी विकास एक अंगूठी प्रीति के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी इंगेजमेंट है प्रीति, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? प्रीति रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विकास ने नए मकान के कागज़ भी
प्रीति के हाथ में रख दिए और कहा कि प्रीति, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना, इसलिए। प्रीति की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थीं। तभी प्रीति ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विकास कहता है कि प्रीति, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ प्रीति एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर प्रीति ने विकास के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपको भी रिश्ता बच सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।